हेलो गाइस, मेरा नाम पवित्र पोरवाल है और आज मैं आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ सीरीज़ ऑफ साइंस एनसीईआरटी जिसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। और आज हम पढ़ाएंगे थर्ड चैप्टर जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ऐसा आपको पता है कि मैंने शुरुआत की जो पहले दो चैप्टर हैं जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स एंड फूड कंपोनेंट्स ऑफ फूड मैंने पढ़ा दिया और उसका जो वीडियोस है वो हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, तो उसको जाके देख लीजिए। अगर आप नहीं देखी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शुरू करते हैं। इसमें ये लिखा है कि हम अपने डेली लाइफ में जब भी हम करते हैं तो हम कुछ चीज़ों को सेपरेट करते हैं, सेपरेट द सब्सटेंसेस। जैसे कि हमने लास्ट में देखा होगा कि लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट चैप्टर में आपको पता ही होगा कि हमने ग्रुप्स जो मटेरियल्स होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा था, और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, उनको सेपरेट करके। बस उसमें होता है कि सेपरेट करके ग्रुप में बांटा जाता है, तो हम ग्रुप में बांटना सीख गए लेकिन हम इसमें सेपरेट करना सीखेंगे। और दो सब्सटेंस में से एक सब्सटेंस सेपरेट करना वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि मतलब अलग चीज़ों के ग्रुप को, मटेरियल्स के टाइप को वो करना सेपरेट, तो ये अलग है। तो हम लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप चाय बनाते हो तो ये आपका कप है, ये क्या है आपका कप, और आपको चाय छाननी होगी तो आप क्या करते हो, आप किसका लेते हो, इसका। ये कहते हैं, इसे कहते हैं इंग्लिश में सीव, इसे क्या कहते हैं, सीव। तो ये ऐसी चीज़ों को सेपरेट करना आपने पढ़ा होगा कि सीव, एक सेकेंड, व्हाट। तो ये जो आपको सीव करते हैं तो ये क्या कर रहे हो, आप सेपरेट कर रहे हो। तो ये कैसे, तो आगे चलते हैं। जैसे आप ग्रेन स्टाक्स होते हैं जो ये क्या हो गया, जो बंडल होते हैं, किसके ग्रेन्स के बंडल होते हैं, उसके अंदर थोड़े थोड़े से व्हीट सीड्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, व्हीट सीड्स। तो उसको उससे सेपरेट करना भी एक सेपरेशन ही हुआ। तो उसको हम जैसे सेपरेट करेंगे तो हम आज इसके चैप्टर में ही पढ़ना चाहते हैं। और इसका एक और एग्जांपल दिया गया है, जैसे पोहा होता है, आप दलिया, बहुत सी चीज़ें होती है, उसमें आपको मिर्च नहीं खानी होती तो आप मिर्च हटा देते हैं। तो फिर क्या होती है, जैसे चिली को हटा दिया तो उसे भी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ही करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। और एक एग्जाम्पल है, बटर को जो है वो निकाला जाता है दूध से, किससे, चर्निंग से, प्रोसेस ऑफ क्या, चर्निंग। और इसकी हम डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे, एंड में आपको बताऊंगा इस चैप्टर के। तो तब तक आगे चलते हैं। ओके, अब आपने एक बार देखा होगा कि एक बॉल है, क्या है एक बॉल है। तो अब बॉल में ऑरेंज दे दिए गए, मान लो क्या दे दिए गए, ऑरेंज दे दिए गए। उसी बॉल में और गुआवा दे दिए गए, क्या दे दिए, ऑरेंज और गुआवा। क्या अब आप उनको सेपरेट कर पाओगे, आप बोलोगे हाँ, आप बोलोगे हाँ वी कैन सेपरेट। लेकिन हम अलग अलग एक लाइक मेथड से सेपरेट करेंगे। आप हाथ से उठा के ऑरेंज को अलग रख दोगे और गुआवा को अलग रख दोगे, तो हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं। अच्छा चलो, आपको एक बात बताई जाए कि आपको एक और बोल में अराउंड क्या कह सकते हैं हम उसे, कि यस, ये आपको रख दिए गए कि आप व्हीट सीड्स रख दिए गए, और एक साइड आपने रख दी गई, मतलब एक साइड मिक्स करके रख दिया गया क्या, राइस ग्रेन। तो आप क्या उनको सेपरेट कर पाओगे, एक होल सेक में आप क्या सेपरेट कर पाओगे, आप बोलोगे बहुत डिफिकल्ट है। तो उसका भी एक डिफरेंट सेपरेशन मेथड होता है कि नहीं, वेट, उसका भी एक सेपरेशन होता है अलग से। तो उसी को क्या कहते हैं, सेपरेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं, अब आगे चलते हैं। तो टेबल में हमें क्या करना है, हमें बता देते हैं कि हमको क्या चीज़ें सेपरेट करनी होती हैं। जैसे कि सेपरेट हम स्टोन्स में से राइस को सेपरेट करेंगे, तो हम किस चीज़ को करेंगे, जैसे कि पर्पस ऑफ विच वी डू सेपरेशन, हम किस लिए सेपरेशन करेंगे, और हम सेपरेटेड कंपोनेंट्स का क्या करेंगे। तो इसमें आप वो खुद कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं इसको ये हटा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपनी बुक में से एक नोट्स बना के रख दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे में दिखाइए ऐसे, अब इसमें यही बताएगा कि कुछ में हम जो सब्सटेंसेस होते हैं, उन सब्सटेंसेस में से कुछ यूजफुल होते हैं। क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं, और कुछ नॉन यूजफुल होते हैं। तो हम दोनों को अलग अलग डिफरेंट बेसिस पे हम सेपरेट करेंगे। एक को फेंक देंगे और एक को यूज में आएगा, इसीलिए। अब यहाँ आते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ये बड़े इंपॉर्टेंट में आएगा आपका, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ क्या सेपरेशन। क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेपरेशन। इसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, तब तक आप आगे चलिए। मेथड्स ऑफ क्या सेपरेशन, क्या कहेंगे इसे? सेपरेशन। तो हम वीडियो के एंड में इसका आंसर बताएंगे, पहले आप उसको धीरे धीरे पढ़िए। पहला आएगा हमारा हैंड पिकिंग। अब हैंड पिकिंग क्या होता? हैंड पिकिंग, अब इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, एक फूड ग्रेन का एक पैकेट लेके आ जाइए। मैं आपको डिफरेंट कलर में बताऊंगा कि आपको समझ में आए। आप डिफरेंट कलर में लेके आ जाइए। जैसे कि एक पैकेट है, हम एक पैकेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक पैकेट है, उसके अंदर आप फूड ग्रेन ले आते हैं। वेट व्हाट आर द आगे क्या है? यस, एक पैकेट ऑफ ग्रेन लाएंगे। हम यहाँ जाएंगे। फिर सबसे पहले मान लो हम राइस ला रहे हैं। राइस को थोड़ा डार्क कर देते हैं, समझ में नहीं आएगा आपको। वेट, यहाँ ये आपके राइस है मान लो, और बीच में थोड़े से क्या है? वेट, यहाँ क्या है? ब्रोकन, थोड़े से आपकी हस्क, सीड और डर्ट। आप इनको कैसे सेपरेट करोगे? थोड़े से बड़े पार्टिकल्स है। क्या है? बिग पार्टिकल्स। तो आप बिग पार्टिकल्स को कैसे सेपरेट करोगे? ऑब्वियसली अगर आप आसानी से सेपरेट कर पा रहे हो तो आप एक ही चीज से सेपरेट करोगे, हैंड पिकिंग। और हैंड पिकिंग यानी हाथ से उठाना। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, पहले आपको दिखाते हैं। ये ऑरेंज और गुआवा वाला, क्या आप उसे किससे उठाओगे? हाथ से उठाएंगे। तो उस सेपरेशन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हैंड पिकिंग। क्या कहते हैं? हैंड पिकिंग। आगे चलते हैं। अब आपने इसमें यही बोला गया था कि और है, तो इस मेथड को जो हाथ से, और यहाँ इस पे लिखा गया है, हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड for separating slightly larger sized impurities like pieces of dirt, stone, husk from wheat or pulses। ये आपकी डेफिनेशन बन सकती है किसकी? हैंड पिकिंग की डेफिनेशन। हैंड पिकिंग की डेफिनेशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? है, एक सेकेंड, हम इसको इरेज कर देते हैं आपको समझ में आने के लिए। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? थ्रेशिंग। अब हमारे ये जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेपरेशन, इसका हमारा पहला क्या था? पहला था हमारा हैंड पिकिंग। क्या था? हैंड पिकिंग। और हमारा जो दूसरा है वो है थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग पे क्या होता है? अब इसको हम आगे बताते हैं। वेट, अब आपने कभी देखा होगा कि बंडल्स रखे होते किसके? एक स्टॉक्स के, जो डंडियां होती है जिसमें आपके ग्रेन्स होते हैं, और उनको सुखाया जाता है, आप जानते हो। फिर उसमें से निकाले जाते हैं। क्यों सुखाए जाते हैं? क्योंकि वो थोड़े मॉइस्चर होते हैं। हम आपको बताएंगे कैसे। अब मान लो हमने यहाँ ले लिए हैं, थोड़ा सा ऑरेंज कलर ले लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा हमारे? वेट, ओ वाओ, ये हो गए क्या? ग्रेन्स हो गए। ये क्या हो गए? ग्रेन्स, हल्के हल्के लगे। तो इनको कैसे कैन वी सेपरेट? यही हमारा वापस क्वेश्चन है, कैन वी सेपरेट? क्या हम इसे सेपरेट कर पाएंगे? किसे? सीड को सेपरेट कर पाएंगे? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। आगे चलते हैं। अब धूप में क्यों सुखाया जाता है? क्योंकि वो थोड़ा सा सूख जाए और थ्रेशिंग यूज हो पाए। अब जानते हैं कि हम लोग मैंगोज और गुआवास वाला जो हमारा एग्जाम्पल था वो हम आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन जो स्मॉल चीजें होती हैं उन्हें कैसे निकाला है? उसे कहते हैं थ्रेशिंग से। वैसे बहुत सी तरीकों से निकाला जाता है, लेकिन थ्रेशिंग है। और यहाँ एक बार पढ़ लीजिए इसकी डेफिनेशन। द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स
इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अब इसको एक्सप्लेन करना होगा तो मैं बता देता हूँ। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है आपको कि ये कोई मैन है, उसने क्या किया है, यहाँ जो स्टॉक्स है उसको इसमें रख के इसको बीट कर रहे हैं और ये क्या निकल के आ रहे हैं, ये निकल के आ रहे हैं सीड्स। अब ये सीड्स तो सेपरेट हो जा रहे हैं, लेकिन ये हो कैसे रहा है। अब थ्रेश का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप स्टॉक्स को, ग्रेन्स को स्टॉक से सेपरेट करें, किसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, किसी उसकी जो स्पेशलिटी है उससे नहीं, सीधे ग्रेन्स से, किसी स्टॉक से, किस ज़रूरत से आप जब उसको बीट करेंगे तो वो जो उसके सीड्स होंगे वो बाहर निकल के आ जाएंगे। तो वो सीड्स कहाँ जाएंगे, ये हो जाएंगे सीड्स। इसको क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। मैंने बहुत इजी से ये समझाया जाता है। और इसमें एक और चीज़ है, मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन। एक चीज़ आती है, एक मशीन आती है जिसका नाम होता है थ्रेशर। क्या आता है, क्या आता है, थ्रेशर। ये मशीन होती है एक प्रकार की जिसके अंदर हम स्टॉक्स डालते हैं और उससे सीड्स बाहर आते हैं। थर्ड पे आते हैं। ऐसा आपको पता है कि हमने हैंड पिकिंग और थ्रेशिंग कंप्लीट कर लिया है, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है विनोइंग। वे लेट्स गो। अब आप देखिए, विनोइंग में आपने ले लिया एक बोल, वापस बोल, और उस बोल में आपने रख दिए हैं हल्के हल्के पार्टिकल्स, जैसे हल्के से हस्क, ये मान लो हस्क है, और यहाँ आपने रख दिया बीच में, यहाँ क्या रख दिया, ग्रेन्स हल्के से। और अब आप बताइए कि हस्क तो बहुत हल्के होते हैं और आप ये भी जानते हैं कि ग्रेन थोड़े भारी होते हैं, और ये थोड़े से लाइट पार्टिकल्स होते हैं। इसमें लिखा है साइजेस है, तो साइजेस पे आप मैटर नहीं करता, यहाँ मैटर करता है किस पे करता है लाइटर पार्टिकल्स और हेवियर पार्टिकल्स पे। अब यहाँ देखते हैं, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग इज कॉल्ड ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। कैसे, यहाँ पूरा दिया गया है। नाउ टेक योर मिक्सचर जो है टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है, उस पर खड़े हो जाइए। किस पे हो जाइए, रेज्ड प्लेटफॉर्म पे खड़े, उस पे मिक्सचर पे आप किसी पे लेके रखिए, और यहाँ और जो शीट हुई जिसमें मिक्सचर होता है शोल्डर हाइट पे रखिए, यहाँ रखिए शोल्डर हाइट पे। अब धीमे धीमे नीचे उसको गिराना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले क्या होते हैं, जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो उड़ के चले जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, हस्क, और जो लाइट हेवियर पार्टिकल्स हो जाएंगे वो नीचे गिर जाएंगे। जैसे यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेन्स नीचे गिर जाएंगे। तो सेपरेट हो गई। इस सेपरेट को कहते हैं विनोइंग, जिसमें विंड का यूज होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये ग्रेन आ गए और ये हो गया हस्क जो गिर रहा है, और ऊपर से यहाँ क्या कर रहा है, गिराया जा रहा है। तो है ना ये मजेदार। अब हमने क्या पढ़ लिया इसमें, इस पेज पे हमने पढ़ लिया दूसरा क्या था हमारा, थ्रेशिंग। पहला हमारा क्या था, हैंड पिकिंग, दूसरा था थ्रेशिंग, और थर्ड था क्या, विनोइंग। वेट, थर्ड क्या था, विनोइंग। और मैं आपको बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी वीडियो लेट आई है, तो मैं आपको बता दूं मेरे एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो एग्ज़ाम्स आज मेरे एंड हुए हैं, यानी 30 नवंबर को एंड हुए, 30 नवंबर को एंड हुए हैं। इसी वजह से कि मैं लेट हुआ हूँ पेपर के लिए, तो सॉरी, लेकिन आगे की वीडियो आपकी बहुत जल्दी जल्दी आएंगी। लेट्स गो नेक्स्ट। और इसमें यही दिया गया है, इस पैराग्राफ में यही दिया गया कि इसको हम एक ही चीज़ में यूज़ करते हैं फार्मर्स, वो है जो हेवियर पार्टिकल्स ऑफ सीड्स होते हैं, और उसको हम क्या किसे हस्क से सेपरेट करने के लिए। आगे चलते हैं, हमारा फोर्थ है वो है सीविंग। समटाइम्स हमने कोई फ्लोर की जो डिश होती है हम वो बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फ्लोर की डिश होती है, हम उसको बनाने, तो आप आटे को क्या करते हैं, थोड़ा सा छानते हैं। किसकी यूज़ से, सीव की यूज़ से। मैंने भी आपको पहले बताया था, चाहे आप छानते किसकी यूज़ से, सीव के यूज़ से।
जिसमें क्या करते हैं, बिगर पार्टिकल्स जो होते हैं, क्या होते हैं बिगर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल से क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। अब आप जानते हैं कि जो सीव होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स होल होते हैं, कोई सारे होते हैं होल। और अगर आप कोई कुछ मिक्सचर डालोगे तो स्मॉल पार्टिकल्स क्या होंगे, ये होंगे स्मॉल पार्टिकल्स। आपको बता देते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स वो रहेंगे क्या, नीचे रहेंगे, और ऊपर जो बच जाएंगे वो क्या रहेंगे, बिगर पार्टिकल्स। और इसको भी इम्प्योरिटीज में ही होते हैं, कुछ वैसे होते हैं। तो यहाँ हमें क्या पता चल रहा है कि स्मॉल पार्टिकल्स तो नीचे आ जाते हैं और जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं वो सीव में ही रह जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सीविंग। यहाँ सीविंग की डेफिनेशन नहीं दी गई है, तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूँ। सीविंग इज आपको इसकी ओके, तो हाँ ये रही, सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। ओके, तो हम आगे जाएंगे, तो आगे है हमारा क्या है, फिफ्थ, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये एक ही साथ यूज होते हैं और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो टाइम टिकिंग है। तो अपना थोड़ी नोट्स बना के रख लीजिए इसके, आगे चलते हैं। Lighter impurities like dust or soil particles in the rice or pulses. However, such impurities from rice or pulses before cooking. अब हम जानते हैं कि जब कुक करेंगे हम खाने को, तो उसमें जो पल्स है, मान लो दाल होती है, उसको हम डर्ट जो होती है, इम्प्योरिटीज और कैसे सेपरेट करेंगे, वही हम आज जानने वाले हैं। नेक्स्ट, अब करते हैं क्या। अब आपने पहले सेकेंड चैप्टर में देखा होगा कि कुछ होते हैं मटेरियल जो सिंक करते हैं और कुछ होते हैं जो फ्लोट करते हैं। अब जो होते हैं, कुछ होते हैं सिंक, वो मतलब और सॉल्युबल के होते हैं। जो सॉल्युबल जो नहीं होते वो क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं। व्हेन हेवियर component in a mixture settles after water is added to it, this process is called क्या, सेडिमेंटेशन। आपने कहा हो कि सॉल्युबल जो होते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंसेस वो मिक्स हो जाते हैं लेकिन इनसॉल्युबल नहीं होते हैं, तो जो मिक्सचर जो नीचे सेटल हो जाता है उसे क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। ये तो बहुत इजी है। अब वाटर जो है आपको हटाना है। मान लो ये आपका हो गया क्या, या आपका हो गया बीकर, और ये वेट, यहाँ आपने ले लिया ब्राउन कलर। यहाँ नीचे होती है सेंड, सेंड क्या हो गई, सेटल हो गई यहाँ। और ऊपर क्या है, और ऊपर हो जाता है वाटर, वाटर क्या हो गया, यहाँ ऊपर बना रहा। अब हम इसको पोर करना शुरू करेंगे ऊपर से, तो वो ब्लू वाला तो नीचे गिरता जाएगा और वो तो नीचे ही रहेगा। फिर यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, ये पूरा यहाँ पूरा भर जाएगा बीकर। तो और आपकी फिर एंड में क्या होगा, सेंड जो होगी, सेंड वो सेंड हो जाएगी नीचे सेटल, सेंड यहाँ नीचे सेटल रहेगी। तो हमने क्या कर दिया, सेंड से जो डस्ट या सेंड होगी, जो भी बोलेंगे, वो उस वाटर से हमने उसे क्या कर दिया, सेपरेट। अब क्या है, व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। जो हमने ये किया है इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसे, डिकेंटेशन। क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। मेरा पेन चल नहीं रहा है, ये थोड़ी मिस्टेक हो रही है, डिकेंटेशन। आगे चलते हैं। और भी ऐसे है, जैसे कि टू लिक्विड है, ऑयल और वाटर को हम सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे, ऑयल और वाटर को। आप जानते हैं कि जो ऑयल है वो ऊपर क्या करने लगता है, फ्लोट। ये ऑयल है और नीचे क्या है, वाटर है मान लो। तो हम ऑयल को ऊपर से निकाल लेंगे, तो ऑयल तो यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑयल यहाँ आ जाएगा, और वाटर वहीं बना रहेगा। तो यहाँ भी सेपरेट कर लिया। और यहाँ इसमें दिखा भी है, हमने डाला मिक्सचर है, वो नीचे रह गया और वहाँ से पानी निकाल लिया। हम यही कहना चाहते हैं। आगे चलते हैं। अब क्या होता है, फिल्ट्रेशन। अब आपने देखा होगा कि आपकी जो हम चाय बनाते हैं, अब मैं वही है, सीविंग का प्रोसेस होता है, लेकिन उसको सीविंग का प्रोसेस तब होता है जब हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, सीव को। अब फिल्ट्रेशन वो होता है, वेट,
एक सेकेंड, हाँ लास्ट में लिखा भी है, हम आपको बता दें। वेट, ओह गॉड, लेट अस अगेन कंसीडर्ड सॉरी, आप चाय बनाने के बाद हम टी लीव से यू स्ट्रेनर या सीव कह सकते हैं, लीव। अब उसमें ट्राई डिकेंटेशन। वेट, अब डिकेंटेशन उसमें यूज करेंगे। अगर हम स्ट्रेनर को यूज नहीं करें यानी सीव को यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, थोड़ी सी जो टी लीव्स होंगी वो बच जाएंगी। और हम फिर स्ट्रेनर को यूज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उसे कहते हैं प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। वेट, अब जैसे कि जो फिल्ट्रेशन होता है, मडी वाटर होता है पॉन्ड में, किसमें होता है, पॉन्ड और रिवर। अब हम कैसे कर सकते हैं, अब हमने इसको लिया है कि एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ होगा बीकर, वो है क्या है, मटेरियल की डस्ट वाला, और हमने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ एक और बीकर ले लिया, और हमने क्या कर दिया, यहाँ ले लिया क्या कहते हैं, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर में हमारी जो इम्प्योरिटीज़ है वो रह जाती हैं, और बाकी की चीज़ें क्या हो जाती, वो हो जाती है, वेट, वो हो जाती है नीचे आ जाती है, वाटर है, और हम यहाँ डालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगी, सेंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सेंड आ जाएगी। सेंड और डस्ट सॉरी मड होती है क्योंकि वो मिक्स हो जाएगी, और बाकी का जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, बच जाएगा। आगे चलते हैं। वेट, और हम जो वो होता है इस क्या कहते हैं, हम इसे फिल्ट्रेशन, उसको हम एक और चीज़ से यूज़ कर सकते हैं। किससे यूज़ कर सकते हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं एक क्लॉथ से। किससे, क्लॉथ से। क्लॉथ, हम एक कपड़ा लेंगे और उसमें हम वाटर डालेंगे तो उस पर भी क्या बच जाएंगी, इम्प्योरिटीज़ और जो कहते हैं मड, वो बच जाएगी। पेन में प्रॉब्लम हो रही है। वेट, लेट्स गो, आगे चलते हैं। अब यहाँ में दिखा भी गया है फिल्टर पेपर को यूज करने वाला। अब ये क्या है हमारा, ये मड वाटर। क्या है, मड वाटर, मड वाटर है। और ये क्या है, यहाँ हमने डाला, ये है फिल्टर पेपर। क्या है, फिल्टर पेपर। और यहाँ बताया भी गया है फिल्टर पेपर को कैसे बनाया जाए। कोन को फिल्टर पेपर है, इसको फोल्ड किया, फिर इसको एक और बार फोल्ड किया, फिर इसको हमने यहाँ से खोला तो क्या बन जाएगा, फिल्टर पेपर। और यहाँ नीचे बीकर रख दिया डालेगी तो ये क्या है, फ्रेश वाटर। क्या है, फ्रेश वाटर। आगे चलते हैं। और ऐसे से और भी एग्जांपल दिए गए हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस का दिया गया है, और कॉटेज चीज पनीर होता है उसका भी दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपने नाम सुना ही होगा। अब शायद से हमारा अगला होगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हाँ है, तो हमारे ज़्यादा बचा भी नहीं है क्योंकि हमारा बस इतना बचा है, तो हम जल्दी जल्दी आज ख़त्म कर देंगे। इवेपोरेशन में क्या होता है, मान लो आपने एक बीकर लिया, उसमें क्या ले लिया आपने, ग्लास पानी ले लिया, उसमें नमक डाल दिया, सॉल्टी वाटर जिसे कहते हैं सैलाइन वाटर। सॉल्टी वाटर हम कहते थे क्योंकि सैलाइन हमने आगे पढ़ेंगे हम लोग 6th चैप्टर में, सॉल्टी वाटर। अब उसमें मिला लिया हमने तो ये तो हो गया। आगे चलते हैं। अब क्या कर लिया हमने, क्या कर लिया, उसे क्या कर लिया, हीट कर लिया। अब आपने क्या इसमें क्या कहते हैं, वेट, कोई आपने चेंज देखा कलर ऑफ वाटर में, क्या अब आप उसमें कोई वो देख सकते हैं, हीट अभी नहीं करेंगे, मतलब बाद में। आपने कोई कलर देखा बीकर में, साल्ट देखा आफ्टर स्टेरिंग। अब उसके बाद क्या करना है, बीकर को क्या करना है, हीट करना है, फिर वाटर को बॉईल करना है। वही वेट, what is left in the beaker? In this activity we use the process of evaporation, separation। अब इसमें ये बोला रहा है कि क्या बचेगा, पानी तो वो हो गया। वेट वेट
हाँ, फिर जब वो बच जाता है, जो हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे सॉल्ट। सॉल्ट बच जाएगा वापस, वो वाटर जो होगा वो क्या होगा, वाटर वेपर बन जाएगा, और बाकी सब बचेगा क्या, सॉल्ट। क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा। तो हमने क्या कर दिया, सेपरेट इवेपोरेशन से वाटर वेपर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सॉल्ट जो बनता है नॉर्मल वाला, वो सी से बनता है, वो भी किससे बनता है, इसी से। यहाँ इसमें लिखा हुआ है इन फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कंप्लीटली, और जो क्या बच जाता है, सॉलिड सॉल्ट बच जाता है। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। Uses of more than one method of separation. We have studied some methods for separation of substances from their mixture. हमने बहुत से methods पढ़े हैं इससे separation के, लेकिन अब क्या आपको लगता है कि एक मेथड सिर्फ ज़रूरी है? क्या सिर्फ एक मेथड ज़रूरी है किसी एक सेपरेट को? बिल्कुल नहीं। अब एक्टिविटी 7 दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बहुत बार पेपर में आई है। अब आप क्या करेंगे, एक मिक्सचर लेंगे सैंड साल्ट का, मिक्सचर लेंगे सैंड और किसका, सॉल्ट का। वेट, हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ लेंगे वाटर, इसमें हमने सॉल्ट मिक्सचर है, सॉल्टी वाटर है, और इसमें हमने थोड़ी सी सैंड भी डाल दी है। ठीक है, क्या डाल दी है, सैंड डाल दी है। सो सैंड तो हमारी आ चुकी है। अब हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे? अब आप जानते हैं कि इसमें आपको एक चीज़ करने में, आप क्या करेंगे, सैंड तो सेटल हो चुकी है, सैंड क्या हो चुकी है, सेटल। तो सैंड सेटल हो चुकी है, तो हम इसका क्या यूज़ करेंगे बताइए? इसमें हम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन वाला, जिससे क्या होगा, जो वाटर होगा वो निकल आएगा, क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा सैंड। सैंड तो हमने सेपरेट कर ली, लेकिन अब सॉल्ट और जो बचा है सॉल्टी वाटर, उसको कैसे करेंगे? आपने तो पता ही होगा कि हमने किस प्रोसेस का यूज़ किया है। हम करेंगे इवेपोरेशन का। किसका करेंगे, इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन से हमने अभी आपको बताया था कि हम उसको सेपरेट कर लेंगे, सॉल्ट हमारा क्या हो जाएगा, निकल आएगा, सॉल्ट निकल आएगा, उसके एंड में कुछ बचा नहीं, तो हमने क्या कर लिया, उसे सेपरेट कर लिया है। लेकिन एक और चीज़ है, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। जब आप हीट कर रहे हो, एक सेकेंड, यहाँ एक पहले ये पढ़ लीजिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड। अब जो वाटर वेपर होता है वो स्टीम होती है, फिर इसको कूल होता है, क्या होती है, कूलिंग। क्या होती है, कूलिंग होती है, कूलिंग होती है। उसके बाद क्या बन जाती है, वो नॉर्मल वाटर। अब यहाँ ये दिया गया है, तो आपको ये तो पता है, हमें सब सेपरेट करना है। तो अब वाटर कैसे सेपरेट करेंगे, जब वो स्टीम बन जाएगी, तो यहाँ जब हीट हो रहा है बीकर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो स्टीम होगी, और एक जो पैन है उसके ऊपर क्या रख दो, आइस रख दो। क्या रख दो, आइस रख दो, जिससे वो ऊपर जाएगी और वो ठंडी होगी। और यहाँ बीकर रख दो, जिसपे क्या गिरेगा, क्या गिरेगा, यहाँ फ्रेश वाटर। बीकर में क्या रहेगा, सॉल्ट। और हमने क्या सेपरेट किया था पहले, सैंड। तो हो गए सब सेपरेट। तो हमने इसमें क्या क्या यूज़ किया है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन, और क्या किया है, डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन। 4 सेपरेशन केस में हो गए, एक की में। वेट, हमारा ये सेकेंड लास्ट है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट और चीज़ है, क्या वाटर जो होता है, इसमें पहले पूछा गया कि जो वाटर है, क्या उसमें जो एक सब्सटेंस डाला है, एग्जाम्पल सॉल्ट डाला है, तो वो इनफाइनाइट अमाउंट डाल सकते हैं, सॉल्ट इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ क्या, सॉल्ट डाल सकते हैं। यही जवाब है, जैसे कि हमने सॉल्ट हमें उसमें मिक्स करना है वाटर में, तो हम इनफाइनाइट यानी जितना भी डाल सकते हैं उतना डाल सकते हैं। बिल्कुल रॉन्ग है, ये नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उसकी एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। जैसे कि हम आपको बता दें कि आप डालते रहेंगे, तो
जितना डालते रहेंगे और मिलाते रहेंगे उसमें क्या हो जाएगा, वो वाटर तो रहेगा, फिर धीमे धीमे पानी पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा क्या कर लेगा, सॉल्ट कर लेगा कवर, क्या कर लेगा, सॉल्ट कर लेगा कवर, और क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट, सॉरी कवर नहीं करेगा, उसमें पानी तो रहेगा, वो डिसॉल्व होगा, लेकिन फिर ऊपर से उसमें क्या होने लगेगा, ऊपर से उसमें सॉल्ट दिखने लगेगा, जितना और आप ऐड करोगे, क्या करोगे, जितना और आप ऐड करोगे ना उतना वो दिखने लगेगा, क्या होगा, उतना वो दिखने लगेगा। तो यही बात थी किसकी, तो उसी जब, और इसमें एक जो है जो सॉल्यूशन होता है, जैसे कि हमने कोई सॉल्यूशन ले लिया, क्या ले लिया, कोई एक सॉल्यूशन ले लिया, उसमें वो अब उससे ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है वो किसी सब्सटेंस की और जा नहीं पाएगी, मतलब और डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, तो उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें एक सब्सटेंस है वो बार बार डाल दिया गया और अब वो ऐड और नहीं हो पा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें ये लिखा है, तो अनडिसॉल्व्ड जो सॉल्ट होगा वो ऊपर आ जाएगा। आगे चलते हैं, सपोज शी डिड नॉट हैव अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, और उसके पास है किसी के पास बहुत सॉल्ट है और उसके पास इतना पानी नहीं है, उतना पानी नहीं है और उसे सारा डिसॉल्व करना है, वो कैसे कर पाएगी, यही है। अब इसमें ये किया है, पहले एक बीकर लीजिए, क्या लीजिए, बीकर, उसमें क्या लीजिए आप, क्या लीजिए, उसमें ले लीजिए आप वाटर, उसमें सॉल्ट मिक्स करते रहिए, मिक्स करते रहिए, मिक्स करते रहिए, वो वाटर तो वाटर रहेगा, लेकिन जब तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। और अब वो बन गया, अब क्या करो, उसको किसी वेसल में लो, किस में लो, वेसल में लो, उसमें उसको सॉल्यूशन को लो और फिर उसको क्या कर दो, हीट कर दो, हीट करते रहो, हीट करते रहो, और उस पर और सॉल्ट डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। फिर क्या होगा, उससे एक चीज़ होगी, वो ये है कि आपको दिखेगा कि वो और डिसॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है, और वो सॉल्ट हो पा रहा है डिसॉल्व। अब इससे ये कंक्लूजन निकलता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर दीजिए। वी कैन ऐड more substance of saturated solution in saturated solution by heating। हम उसमें और डाल सकते हैं, इसमें देखो लिखा भी है, this activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in water by heating। तो ये पता चलता है हमें। और इसमें एक डिस्कस चीज़ें और है कि मान लो एक दो हमने बीकर ले लिए, कि मतलब ये चीज़ बताया जा रहा है, मान लो कि जो डिसॉल्व सब्सटेंस जिसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं वाटर में, क्या वो सेम अमाउंट को डिसॉल्व करेगा, ये है। अब मान लो हमने एक में लिया है क्या लिया है, सॉल्ट, एक में, दोनों में पानी लिया है, और एक में हम डाल रहे हैं क्या, सॉल्ट डाल रहे हैं, इसमें क्या डाल रहे हैं, सॉल्ट, और इसमें क्या डाल रहे हैं, शुगर। अब आपको क्या लगता है कि दोनों बराबर अमाउंट पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएंगे? इसका आंसर है गलत। क्या है, गलत। हाँ, जो वाटर होता है, वाटर जो होता है वो डिफरेंट क्वांटिटी होती है, वो डिफरेंट क्वांटिटी में एक सब्सटेंस को सैचुरेटेड को डाल के हम सैचुरेट कर पाते हैं। जैसे मान लो सॉल्ट में हमने 15 स्पून्स डाल दी ऑफ सॉल्ट, और शुगर, ये एक्यूरेट नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, और शुगर में हमने क्या डाल दिया, अराउंड 13 स्पून। तो सब में अलग अलग डिफरेंट चीज़ें जो होती है वो अलग अलग टाइप से होती हैं। वाटर में जैसे कि सॉल्ट ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, और हमने इस चैप्टर में ये भी पढ़ा कि हीट करेंगे तो वो और डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन हीट करने के बाद
अगर वो बाद में ठंडा होगा तो फिर वापस वो आपको सॉल्ट दिखने लगेगा। तो हमने यही पढ़ा है। वी ऑल्सो लर्न, अब इसमें वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। सम ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेड इन द चैप्टर आर ऑल्सो यूज्ड इन साइंस लैबोरेटरी में भी यूज हुए हैं। वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ कैन नॉट डिसॉल्व मोर सब्सटेंस। यही कह रहे थे। और यहाँ कुछ की वर्ड्स हैं, मेन वर्ड्स हैं, वो आप पढ़ लेना। तो हम आपको ये और पढ़ा देते हैं, ये सब आपको पता है। हस्क एंड स्टोन्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग के द्वारा हम हस्क और स्टोन्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट। हस्क को ये आप इसको आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा। ओके, सो लेट्स गो। आगे हम लोग एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने कहा था कि कितने प्रकार, हाउ मेनी सेपरेशन सब्सटेंसेस, कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं किसके सेपरेटिंग के लिए। सबसे पहले हम लिखते हैं सीविंग, ये नोट कर लीजिए। दूसरा लिखेंगे हम विनोइंग। तीसरा लिखेंगे हैंड पिकिंग लिखेंगे। और भी है हमारे पास, जैसे कि फोर्थ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थ्रेशिंग। फिफ्थ पे क्या लिखेंगे, डिकेंटेशन। और सिक्स्थ पे लिखेंगे सेडिमेंटेशन, वो स्पेस की कमी हो रही है। सेवेंथ पे लिखेंगे हम फिल्ट्रेशन। एट्थ पे लिखेंगे इवेपोरेशन। और नाइन्थ पे हम लिखेंगे इवेपोरेशन के बाद हम लास्ट है कंडेंसेशन। यहाँ लिख देते कंडेंसेशन। तो हमने ये तो पढ़ लिया है और अराउंड 9 है। और हमें, आप जल्दी से इसको नोट कर दीजिए, जल्दी से नोट करिए आप इसको। चलिए, नोट कर लिया है अगर आपने, तो हम आगे चलते हैं। अब कुछ है तो नहीं है। अब एक चीज हम आपको लिख के दे देते हैं, चर्निंग का जो वो है। और आप देख सकते हैं ऊपर लिखा भी चर्निंग भी है इसमें, यहाँ लिख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग lighter particles of suspended solid। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं भी अभी नया हूं, तो मैं भी इसका मतलब सही से जानता नहीं हूं। सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम लिक्विड इज कॉल्ड चर्निंग। ये आप नोट कर लीजिए, पेपर में बहुत काम आएगी। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लाइटर पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम लिक्विड इज कॉल्ड चर्निंग। जल्दी से नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। तो हमारा ये चैप्टर जिसका नाम, थर्ड चैप्टर जिसका नाम है, क्या है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, भी हमने क्या कर लिया है, ख़त्म कर लिया है। और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो होने वाली है फोर्थ चैप्टर की। फोर्थ चैप्टर में हम आपको मिलेंगे, वो भी जल्दी मिलेंगे। और आप आपके जो ये मैं आपकी पढ़ावा रहा हूँ, ये आपको पेपर में बहुत काम आएंगी। तो आप मेरी वीडियोस देखते रहिए और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगली वीडियो का इंतजार भी करिए। आपकी जल्दी ही फोर्थ वीडियो आएगी, फोर्थ चैप्टर की वीडियो आएगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।